कैसे हैं दोस्तों। तो देखिए, जब भी दुनिया की फेमस सिटीज़ के नाम आते हैं तो उसमें लंदन का नाम हमेशा सर फहरिस्त होता है। तो किन वजूहात की बिना पे लंदन इतना फेमस है और क्या वजूहात है जिनकी वजह से लोग लंदन को छोड़ के जा रहे हैं, मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर ये है कि इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स के बेस पे बात करता हूँ और आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लंदन विद द पॉपुलेशन ऑफ 9.5 मिलियन ईस्टर्न यूरोप की सबसे बड़ी सिटी है। और अगर पूरी यूरोप की बात की जाए तो मॉस्को और इस्तांबुल के बाद यूरोप की तीसरी बड़ी सिटी है। दुनिया की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज़, टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हो गई और प्रोफेशनल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, उनके हेड ऑफिसेज जो है वो लंदन में है। इसलिए लंदन जो है फाइनेंशियल मार्केट्स में दुनिया की सेकंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिटी है। इसकी एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो $60,000 पर ईयर की है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो तकरीबन 42% लोग जो है वो इमिग्रेंट्स है, यानी लंदन में ज़्यादातर तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स की है। तो आप अगर देख ले यहाँ पे तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यानी गोरे हैं, वो ज़्यादातर लंदन में रहना भी प्रेफर नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। वैसे अगर आप देख ले तो लंदन में काफ़ी टूरिस्टिक अट्रैक्शंस हैं, जैसे मादम तुसाद म्यूज़ियम हो गया, लंदन आई हो गई, टावर ब्रिज, लंदन ब्रिज, बकिंगम पैलेस वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं। वो कौन सी चैलेंजेस है जिनकी वजह से लोग लंदन से बाहर जा रहे हैं, लंदन को छोड़ रहे हैं? वो वजूहात बयान करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली वजह आती है हाउसिंग की। तो देखिए, लंदन जो है वो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है। मतलब इस तरह से तो नहीं पॉपुलेटेड कि हर जगह कंजेशन वगैरह है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी हाउसिंग का बहुत बड़ा। तो अगर हाउसिंग प्राइसेस की बात की जाए तो जो यूके की हाउसिंग प्राइस है ऑन एवरेज वो 2 से लेके 2.5 लाख पाउंड तक की है। लेकिन लंदन में जो है वो आपको इवन जोन 3 से आगे जोन 4 में भी $5.5 लाख से 5.5 लाख पाउंड से कम में आपको कोई घर नहीं मिलेगा। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि जब आप प्राइसिंग की बात करें एकोमोडेशन की, तो जब आप रेंट लेते हैं, रेंट पे एक रूम भी आपको मिल जाता है सपोज़, तो वो इवन मैं जोन 3 जोन 4 की बात करूँ, सेंट्रल लंदन की मैं बात ही नहीं कर रहा, तो आपको 850 900 डबल बेडरूम यार 900 से कम में आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलता। अब इसी प्राइस में आप जो है वो किसी और सिटी, ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे आप 4 बेडरूम तक का घर ले सकते हैं, पूरा घर ले सकते हैं। अब जहाँ पे मैं रहता था स्टॉक-ऑन-ट्रेंट, वहाँ पे हम 550 में 2 बेडरूम घर ले रहे थे। यहाँ पे जो है मैं और मेरा दोस्त मिल के एक कमरे का 850 पाउंड पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो है हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। तो अगर आप ये लगता है आपको कि अगर आपको प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि मेरी प्राइवेसी ख़राब ना हो, सपोज़ आप सिंगल रूम में रहना पसंद कर दे, या आपकी फैमिली हो तो आप चाहते हैं कि यार मैं 1 बेडरूम या 2 बेडरूम घर अलग से ले लूँ, तो ये ख्वाब आपका लंदन में पूरा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्राइस में आपको 2 बेडरूम घर मिलेगा आजकल, तो 1800 पाउंड में भी नहीं मिलता। तो अगर आपको सपोज़ 1800 पाउंड में भी मिल जाता है तो इतनी तो आपकी मंथली इनकम भी नहीं होती। आफ्टर टैक्सेस निकाल के अगर आप फुल टाइम 40 आवर्स काम करते हैं तो हार्डली आपके 1300-1400 पाउंड बन जाते हैं। तो इतनी महंगाई में आप अकेला बंदा जो है वो एक घर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है वो लोग फिर जो फैमिली के साथ होते हैं या फैमिली स्टार्ट करते हैं, वो फिर जनरली लंदन से बाहर मूव हो जाते हैं। इसी अकोमोडेशन को लेके कम्यूटिंग प्रॉब्लम फिर आ जाती है। अगर अब जैसे सारे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ हो गई, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस हो गए, वो सेंट्रल लंदन में लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अकोमोडेशन सेंट्रल लंदन में हो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती है। इवन एक एक रूम पर 1200 पाउंड का मिल जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि वो जनरली जोन 3 या जोन 4 में रहते हैं, ईस्ट या वेस्ट लंदन या नॉर्थ में रहते हैं। तो शेयर्ड रूम में अगर आप रहते हैं तो सपोज़ 400-450 में भी आपको मिल जाता है। सिंगल रूम तो ऑब्वियसली 900 पाउंड तक का होता है। अब बात आती है फिर यहाँ पे कम्यूटिंग की, क्योंकि लंदन में ये नॉर्मल है ना कि कोई बंदा कहे कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है या मुझे काम पे जाना है, तो वो मिनिमम 1 घंटे की कम्यूट तो करता ही है। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 2 घंटे का कम्यूट तो आपका ये आप कंसिडर कर ले कि लंदन में मस्ट होगा। क्योंकि एक जगह से दूसरी, बहुत ही बड़ी सिटी है लंदन, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे अभी मैं जॉब करता हूँ, मैं रहता ईस्ट लंदन में हूँ लेकिन मेरी जॉब वेस्ट लंदन में है, तो मैं वन साइड पे 27 माइल्स ट्रैवल करता हूँ। तो अगर मैं ट्रेन पे आता हूँ तो एक तो टाइम मुझे लगेगा 1 घंटा 20 मिनट कम से कम, और इसके साथ साथ मुझे या तो एक ट्रेन में आना होगा या 2 ट्रेन या 3 ट्रेन चेंज करना पड़ेगी। उसके भी स्केड्यूल पे डिपेंड करता है कि वो किस स्केड्यूल पे आ रही होती है। अगर मैं ट्रेन से आता हूँ
तो मुझे डेली जो है वो 13 पाउंड्स एक्सपेंसेस लगेंगे अगर मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं हुआ। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जो अपना बैंक कार्ड है वही टैप करता हूँ, वही स्वाइप करता हूँ, फ़ोन से ही टैप करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करता हूँ तो मेरे 13 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं मोटर बाइक से आता हूँ तो मेरे जो है वो 3 पाउंड्स लग जाते हैं, क्योंकि 54 माइल्स अगर मैं जाता हूँ तो दोनों साइड से तो मुझे 3 पाउंड का पेट्रोल का खर्चा आ जाता है और मैं जो है 1 घंटे में पहुंच जाता हूँ। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो फिर भी मैं रश में से निकल जाता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी होती तो शायद मैं 1.5 घंटे में पहुंच जाता। कंप्यूटिंग भी इवन आपकी जो है वो रिलेट करती है एकोमोडेशन से, क्योंकि घर कम है, लोग ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड की बात होती है। और अगर आप लंदन के इसी हाउसिंग प्राइस को मैनचेस्टर के साथ कंपेयर करें, मैनचेस्टर जो कि सेकंड बिगेस्ट सिटी है यूके की, तो वहाँ पे आपके प्राइसेस 55% तक लो हो जाते हैं। यानी अगर यहाँ पे एक घर 6 लाख पाउंड का मिलता है तो वहाँ पे 3 लाख से भी कम पाउंड में एक घर मिल जाता है। और कुछ टाउन्स तो ऐसे हैं जहाँ पे वो लेस देन 1 लाख में भी आपको घर मिल। दूसरी जो बात है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आपको पता है कि लंदन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% है और जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूके का वो 3.7%। तो आप देख सकते हैं कि जो लंदन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है यूके नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। तो लोग कहते हैं ना कि यार हम लंदन इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो देखिए ये हाल है, फिर स्टेटिस्टिक्स जो है वो ये कहती है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। क्योंकि वजह यह है कि मुझ समेत जो जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो चाहते हैं कि वो लंदन में सेटल हो। ऑब्वियसली एक नाम होता है, बड़ा शहर होता है और लोग एंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं यहाँ पे रहना, अनटिल एंड अनलेस आप मैरिड ना हो। तो सिमिलर ही है, जॉब मार्केट तो सेम ही है और लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो ज़्यादा लोग आएंगे, जॉब्स कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेक्जिट का। तो देखिए जब यूके ने 2019 में ब्रेक्जिट किया, यानी यूरोपीय यूनियन से सेपरेट हो गए, तो लंदन तो जैसे अभी मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ये एक फाइनेंशियल टेक और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक हब है पूरी दुनिया में। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो कि पूरी यूरोप में काम करती थी उन्होंने लंदन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो बर्लिन, एम्स्टर्डम, वियना वगैरह में शिफ्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि वो फ्री फ्लो नहीं था। लेबर उनको चाहिए थी, यूरोप से आती थी, लेबर अब फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो कंपनीज जो है वो यहाँ से छोड़ के चली गई। और वो कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रखती थी, अब वो एम्प्लॉयज़ भी नहीं रहे। तो इसलिए ब्रेक्जिट की वजह से भी जो है लंदन की जॉब मार्केट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। एक और पॉइंट है, रिसेशन के आसार भी हैं। तो रिसेशन जब भी पड़ता है देखिए तो जो बड़ी कंपनीज़ होती है या जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो रिसेशन की वजह से भी जो कंपनीज़ है वो बंद हो रही है या जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनकी तादाद घटा रही है, वो कम कर रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ और भी कम हो गए हैं और लोगों को इससे भी बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है लंदन में। तो हाउसिंग की बात हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है। इसलिए मैं जो है अक्सर स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ जो नए आते हैं कि कोशिश करें कि आप अगर लंदन आपको पसंद भी हो, आप आउटसाइड ऑफ लंदन आए, अपनी कॉस्ट बचाए, अपनी लाइफ ईजी बनाए। फिर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जिस तरह मैंने किया, तब आप लंदन आ सकते हैं। लेकिन मैं अब भी कहता हूँ कि लंदन में मुझे शिफ्ट हुए तकरीबन 8 मंथ्स हो गए हैं या 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि जब मैं एक छोटे से टाउन में था तो लंदन से मेरी सेविंग्स भी काफ़ी ज़्यादा थी, मेरे इनकम भी ज़्यादा थी और मेरे खर्चे भी कम थे। तो इसलिए मैं आप लोग को अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एडवाइस करता हूँ कि कोशिश करें कि लंदन से बाहर यूनिवर्सिटी लें। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।